नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में भाजपा सरकार और भाजपा सरकार में चल क्या रहा है हम बताएंगे। लगातार सच्ची खबर जिसको शायद अदर मीडिया ने तोड़ मरोड़ के चलाया होगा, मगर हम किसी के ऊपर ना आरोप लगाएंगे ना प्रत्यारोप लगाएंगे। जयदीप भयानी जो कि श्री गंगानगर के विधायक हैं, उनकी धुलाई कल इसलिए हुई कि वहाँ पर पानी की समस्या को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक के अंदर एएन जगन्नाथ बैरवा वहाँ पर मौजूद थे और तमाम वहाँ के पदाधिकारी और सरकारी कर्मचारी और जयदीप बिहानी खुद विधायक वहाँ के मौजूद थे, जो कि भाजपा के विधायक हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, वो मामला इतना गर्मा गया कि जयदीप बिहानी के साथ मारपीट की गई, उनको चोटें भी आई है। मगर ये मारपीट किस कारण हुई है, इसके पीछे की दास्तां क्या है, ये हम बताना चाहेंगे। सूत्रों के मुताबिक जब हमने वहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात की और सूत्रों ने बताया कि जगन्नाथ बैरवा एएन है, जो पेयजल समस्या को लेकर वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग के दौरान इनके विधायक जो कि भाजपा के विधायक है जयदीप बिहानी, उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, शब्दों का प्रयोग किया गया एएन को, जगन्नाथ बैरवा को, क्योंकि दलित समाज से वो आते हैं। और मैं इसको समाज के तौर पर नहीं जोड़ रहा, मगर कहीं न कहीं भाजपा की जो दादागिरी है, या कहें कि सरकार के बनते ही जो सत्ता का नशा है, वो कहीं न कहीं एक विधायक के सिर चढ़कर बोल रहा था। उनको तू तड़ाके से ना जाने कितने शब्दों का प्रयोग करके उनको बोला गया। अब आप किसी को अगर उकसाएंगे तो ना जाने किसको भी गुस्सा आ सकता है, मगर आप पेयजल समस्या को लेकर जब बात कर रहे थे, जब मीटिंग बुलाई गई थी, तो वहाँ पर नरमी से भी पेश आना आवश्यक था। मगर इसी दौरान लगातार उसको टॉर्चर किया जा रहा था, ये वहाँ के कुछ लोगों ने बताया है। और सूत्रों के मुताबिक यही पता चला है, जो कहानी है कि जयदीप बिहानी के साथ जो मारपीट की गई है, यानी कि भाजपा के विधायक कहीं न कहीं न पिटते हुए नजर आ रहे हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि इनके कारनामे काम कुछ हो नहीं रहा और काम करने के बजाय ये लोग तू तड़ाके से और शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले कर्मचारी को डराने का काम करते हैं। इसकी वजह से सामने वाला कर्मचारी कहीं न कहीं आवेश में आकर इस तरीके का कदम उठाया जाता है। वहाँ पर वैसे उन दोनों कर्मचारी जिन्होंने मारपीट की थी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया है। मगर कहीं न कहीं सच्चाई यही है कि वहाँ के जो सूत्रों ने बताया है, उसके मुताबिक ये है कि जयदीप बिहानी लगातार एएन को टॉर्चर कर रहे थे, उनको तू तड़ाके से बोला जा रहा था, अभद्र शब्दों का प्रयोग करके उस इंसान से बोला जा रहा था। उसके बाद जब उसको समझ में नहीं आया, तब जाकर ये हाथापाई तक की नौबत आई। आखिरकार हो क्या रहा है? विधायक घर से बाहर निकलने पर चाह नहीं रहा, गर्मी का टाइम है, बढ़ती हुई ये तेज़ धूप, तो विधायक साहब तो अपने महलों में आराम फरमाएंगे, मगर कहीं न कहीं फ़ोन के ज़रिए या मीटिंग के ज़रिए जब ऑर्डर देते हैं, तो इस प्रकार के ऑर्डर देना स्वाभाविक नहीं है कि आप किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करके उसको टॉर्चर किया जाए या उसको परेशान किया जाए। अब तो हालात ये हो गए हैं कि भाजपा के विधायक पिटते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जो कि भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, वहीं एक जुलूस यात्रा महिलाओं के द्वारा निकाली जाती है। वहां मदन राठौड़ पहुंचते हैं और उनके द्वारा महिलाओं को समझाया जाता है किसी बात को लेकर, मगर वहां से वो भाग छूटते हैं कि मैं इस प्रोग्राम में नहीं रुकूंगा। अब सोचिए कि एक प्रदेश अध्यक्ष को इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? क्या उनकी बात वो महिलाएं नहीं मान रही थी? अगर मान रही थी तो फिर उनको गुस्सा क्यों आया, और क्यों मदन राठौड़ उन महिलाओं के कार्यक्रम को छोड़कर तुरंत भाग छूटे वहां से? इस तरीके के कार्य लगातार हो रहे हैं। इनके प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल बेतुका बयान देने में माहिर है, जो कि सचिन पायलट को चैलेंज कर रहे हैं। अब उनके सचिन पायलट के जो समर्थक है, वो लगातार राधा मोहन दास अग्रवाल को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। लगातार इन तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ। सरकारें केवल काम नहीं कर रही, आराम फरमा रही है, मीटिंगों में व्यस्त है, अपने कार्यों में भी व्यस्त है, पार्टियों के काम में व्यस्त है, ना कि जनता के हितों के काम में व्यस्त है।
मगर दिखाए कौन? मगर एक दिन वो समय भी आएगा जब ये सारी धज्जियां उड़ाते हुए यही पत्रकार जो आज जिस तरीके से चला रहे हैं, यही पत्रकार उस समय इनकी हर करतूत को बयां करते नजर आएंगे। हम ऐसे ही एक सच्चाई के साथ खबर दिखाएंगे। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।